इस गाड़ी को आप सिर्फ 95,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जहां सही सुना आपने, सिर्फ 95,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में। एंड ये है इसका डेल्टा सीएनजी वाला वेरिएंट, यानी कि अभी कह सकते हैं कि भाई सीएनजी का ये टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। आज बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, कितनी आप लोगों की ईएमआई जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से, और आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल सारी जानकारी देनी स्टार्ट करता हूं। ये दोस्तों आप लोगों के सामने फ्रॉन्क्स का डेल्टा सीएनजी वाला वेरिएंट। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 8,66,400 रुपए, 8,66,400 रुपीज। एंड आरटीओ देखोगे, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के, तो 69,800 रुपीज यहाँ पे आप लोगों को इसके पे करने हैं। इंश्योरेंस के आप लोगों को 41,279 रुपए पे करने हैं, 41,279 रुपीज, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे 1 साल का जीरो डेप इंश्योरेंस रहेगा, प्लस 2 साल का आप लोगों का थर्ड पार्टी रहेगा। सो टोटल आप लोगों को यहाँ पे 3 साल का जो इंश्योरेंस है इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाएगा 41,000 रुपए में। इसके बाद फास्टैग के आप लोग देखेंगे तो 500 रुपीज यहाँ पे आप लोगों को पे करने हैं। एनएचपी हाइपोथिकेशन के आप लोगों को 1,500 रुपए यहाँ पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 9,79,479 रुपीज। ये है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की प्राइसिंग में आप लोगों को इस गाड़ी की बता रहा हूँ। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की, तो 95,000 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 95,000 रुपीज की आप लोगों को यहाँ पे इस गाड़ी पे जो डाउन पेमेंट है वो पे कर देनी है। एंड आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने यहाँ पे 90% तक फाइनेंस कर दिया है। लोन अमाउंट आप लोग देखेंगे 9,79,000 में से 95,000 माइनस कर दोगे तो 8,84,479 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आपका फाइनेंस होगा इस पर आपको ईएमआई किस्तें पे करनी है, ठीक है। एंड ये 3 कंडीशन शोरूम वाले आप लोगों पर लगा देंगे जब आप इस गाड़ी को मात्र 95,000 रुपए की डाउन पेमेंट पर ले जाने की बात करेंगे, ठीक है। शोरूम वाले आपको बोलेंगे सर कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करो, नहीं तो 1.5 लाख की तो मिनिमम दो। लेकिन वो आपको क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी प्रोफाइल में ये तीनों चीजें हैं, तो वो आपको बोलेंगे सर 95,000 छोड़ो, 90,000 देके गाड़ी ले जाना। सबसे पहले वो आप लोगों को बोलेंगे इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है वो करीबन 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का हो, आप लोग रेंट पे, किराए पे ना रह रहे हो। तीसरा, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो 60 से 70 की होनी चाहिए, 60 से 70,000 रुपए आपकी महीने की इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप इस गाड़ी को 95,000 रुपए की डाउन पेमेंट पे आराम से अपने घर लेके जा सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में। अगर आप इस गाड़ी पे 95,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं और आप करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आती है 27,800 रुपए की, 4 साल की किस्त आती है 21,700 रुपए की, 5 साल की किस्त आती है 18,000 रुपए की, 6 साल की किस्त आती है 15,600 रुपए की, 7 साल की किस्त आती है 14,000 रुपए की। ये आई आप लोगों की हर महीने की किस्तें मात्र 95,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद, 95,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है 8.3%। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर, आप लोगों का सिविल स्कोर कैसा है। तो कोशिश कीजिए हमेशा आप लोगों को जो सिविल स्कोर है वो बढ़िया रहे, मेंटेन करके रखिए उसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इस गाड़ी की फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।